कांग्रेस ने नया संगठन तैयार किया है और जो गुटबाजी देखी जा रही थी वो गुटबाजी पर कहीं न कहीं विराम लगता हुआ नज़र। कोई ऐसी गुटबाजी वाली बात हरियाणा में नहीं। इस प्रकार बीजेपी ने जातिगत समीकरण बनाए थे, कहीं न कहीं उनको मात देते हुए कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ी है। किरण चौधरी जो है वो पार्टी छोड़कर चली गई, मानते हैं कि पार्टी कमज़ोर हुई है कहीं। रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में एक ही जिलाध्यक्ष आया है। लगभग 1 दशक बीत जाने के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस ने जो है वो अपने संगठन का विस्तार किया है और जो कहीं न कहीं गुटबाजी देखी जा रही थी, वो गुटबाजी भी अब खत्म होती हुई नज़र आ रही है। बात करें तो कांग्रेस ने जो है अपने 32 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और कैथल की बात करें तो कैथल के जिलाध्यक्ष, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो है मेरे साथ बैठे हैं। रामचंद्र गुर्जर जी को जो है कैथल से जिलाध्यक्ष बनाया है। जानते हैं कि किस प्रकार जो है वो अब पार्टी की जो है वो आगे लेकर जाएंगे और किस प्रकार जो गुटबाजी कहीं ना कहीं देखी जा रही थी वो किस प्रकार खत्म कर पाएंगे। और हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर जी जो साथ है। नमस्कार। नमस्कार भाई सबसे साहब। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपके पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, आभार। तो रामचंद्र जी, जिस प्रकार कांग्रेस ने नया संगठन तैयार किया है और जो गुटबाजी देखी जा रही थी वो गुटबाजी पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आया, कैसे देखते बस अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सिर्फ कहने की बातें है कि गुटबाजी है। वो अलग बात है कि नेता भी जो उनके साथ वर्कर लगे हुए हैं, सपोर्टर लगे हुए हैं, उनकी मदद करते हैं और कहीं न कहीं जो वर्कर साथी हैं, वो भी किसी न किसी एक नेता के प्रति तो जुड़े रहते हैं। कोई ऐसी गुटबाजी वाली बात हरियाणा में नहीं। वो अलग विषय है कि पिछले 11 साल से किन्हीं कारणों से पार्टी का संगठन नहीं बन पाया। अब जून में 4 तारीख को राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता चंडीगढ़ आए। वहाँ से उन्होंने तब से ये लग रहा था कि अब जब राहुल जी ने अपने हाथ में कमान ले लिया तो हरियाणा का संगठन बनेगा और वो अब आपके सामने है कि कांग्रेस के 32 जिलाध्यक्ष पार्टी ने कल रात 10 बजे लिस्ट जारी कर दी। तो आप जिलाध्यक्ष आपके सम्मुख हैं। बाकी का संगठन भी अब धीरे-धीरे पूरा कंप्लीट तो होगा। जिस प्रकार बीजेपी ने जातिगत समीकरण बनाए थे, कहीं ना कहीं उनको मात देते हुए कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई। ये सेंटर से एक-एक पर्यवेक्षक आया, 3-3 हमारे प्रदेश के वो थे। तो पार्टी ने हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो पुराने साथी हैं, पार्टी में जिनकी लॉयल्टी है, उनसे आवेदन मांगे गए भी जो आदमी इच्छुक हैं, पार्टी में सेवा देना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। सीनियर साथियों से आवेदन लिए गए और उस आवेदन के बाद पूरा एक प्रक्रिया लगभग 2 महीने चली। उस पे पार्टी ने मेरिट बनाई और कहीं युवाओं को भी, महिलाओं को भी, एससी को भी, एसटी को भी, बीसी को भी, सभी समाज के अलग-अलग से देने की कोशिश की गई है। तो अपने कैथल में भी जैसे मैं बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता हूँ, पार्टी ने पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हमने पूरे तन-मन से काम किया पार्टी के लिए। और पार्टी ने अब जो मेरा जो ज़िम्मेवारी लगाई है, जो दायित्व दिया है, मैं पूरा निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करूँगा, पार्टी के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का अहम भूमिका निभाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पार्टी हाईकमान का, हमारे बड़े नेताओं का, प्रदेश का, हमारे कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, पूरी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने दायित्व मुझे सौंपा है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। रामचंद्र जी, बात करें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो है वो पार्टी छोड़कर चली गई, मानते हैं कि पार्टी कमजोर हुई है कहीं ना कहीं। जब जो अपने-अपने क्षेत्र में कुछ हमारे जो नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में अपना एक वो रुतबा है, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट तक, अपनी विधानसभा तक सीमित हैं। जब भी कोई पार्टी का बड़ा साथी, बड़ा नेता पार्टी को छोड़ के जाता है, उनकी क्या परिस्थितियाँ रही, किस वजह से जा रहे हैं, उसका असर तो पड़ता है। पार्टी के कामकाज पे, पार्टी के सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। पर अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के बलबूते पर और अपने सीनियर नेताओं के पूरा तालमेल बना करके पार्टी के साथ आम जनता को जोड़ने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे राम और उसमें कामयाबी भी मिलेगी। तो रामचंद्र जी, जिस प्रकार आज लीलाराम गुर्जर का एक बयान आया है कि हुड्डा गुट के भी जो है जिलाध्यक्ष 18 से 19 बने हैं और कुमारी सैलजा के भी जो है 10 से 11 जिलाध्यक्ष बनाए। रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में एक ही जिलाध्यक्ष आया है और टिकट भी एक ही हिस्से में आती है, कैसे देखते मेरे को नहीं ऐसा लगता कि किसी प्रकार की गुटबाजी को कोई बढ़ावा है या किसी प्रकार की गुटबाजी के हिसाब से अब की बार बिल्कुल फेयर संगठन तैयार किया है। वो पार्टी ने ये देखा है अभी कौन आदमी गुटों से कोई संबंध नहीं,
पार्टी ने ये देखा भी जो आदमी पार्टी के साथ निष्ठावान पूरी ईमानदारी से और काम कर सकता है उन लोगों को मौका दिया है। गुटबाजी कोई नहीं। अब जो जिलाध्यक्ष बने हैं वो किसी गुट से ना होकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें काम करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, किसी गुट विशेष की कोई बात नहीं, पूरा सामूहिक काम करेंगे सब। कैथल जिले में आप कांग्रेस को किस प्रकार मजबूत करोगे, क्या कुछ रणनीति अब आगे रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी का कैथल का जिलाध्यक्ष का जो दायित्व मुझे दिया गया है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पहले भी 25 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अब भी पूरी ईमानदारी से हमारे जो बड़े नेता हैं, चारों विधानसभाओं के पुराने साथी हैं, उनको साथ लेके चलेंगे और पार्टी के साथ नए कार्यकर्ताओं को, नए वर्करों को भी जोड़ने का काम करेंगे। पूरी तहे दिल से पार्टी के लिए काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। तो रामचंद्र जी, जिस प्रकार 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा, अब बीजेपी का कार्यकाल तीसरा कार्यकाल है। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को किस प्रकार देखते हैं कि क्राइम को जो है वो नहीं रोक पा रहे? आपने पिछले 10 साल में कांग्रेस के टाइम में एक आम कहावत थी कि भाई या तो जो भी क्राइम से जुड़े हुए लोग या उस तरह के गैंगवार थे वो या तो हरियाणा छोड़ के चले गए थे या वो अंदर कर दिए गए थे। अब जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल डिस्ट्रिक्ट वाइज बताई थी कि कितने क्राइम का ग्राफ किस प्रकार से हरियाणा में बढ़ रहा है, तो उस प्रकार सरकार कम ध्यान दे रही है। हमारा सरकार से भी वो निवेदन है, अनुरोध है कि वो देश के अंदर कानून व प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पे ध्यान दें। पूरी हवा हवाई से काम नहीं चलना। जब तक प्रदेश में सुख शांति, अब हम देखते हैं कि सुबह अखबार उठाते हैं तो डेली 2-4 मर्डर की, कहीं चैन स्नैचिंग की, कहीं लाठी की, गोली की, अब पूरा तंत्र वही काम कर रहा है। तो क्या मानते हैं अब कांग्रेस जो है एक नए सिरे से जो है उभर कर सामने आएगी? कांग्रेस का हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, बीजेपी ने पिछले लगभग 11-12 साल से किस प्रकार से उनकी इमेज को खराब करने के लिए कितना अरबों खरबों रुपया खर्च किया, पर हमारे नेता का जो रुतबा है, उन्होंने जो स्टाइल है, उन्होंने किसी प्रकार का किसी दबाव में, किसी प्रेशर में कोई वो नहीं, पूरी ईमानदारी से देश में आज़ादी के बाद अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर नेता है जिसने पूरे हिंदुस्तान को कदमों से नाप दिया, 2 बार की हमारी भारत जोड़ो यात्रा 2 चरणों में की राहुल गांधी जी ने, आज़ादी के बाद पहले राहुल गांधी जी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है। और अब जो राहुल गांधी जी ये वोट चोरी वाला जो मामला लेकर के आए हैं, उसमें आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, दूसरे तो बड़े चैनल तो कम दिखाते हैं, लेकिन आम जो आज बात है कि पूरी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आवाज़ उठाई है, और वो देश के सामने एक सबूत है। जनता देख रही है वो चीज़ें, भाई क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, और हमारे राष्ट्रीय कैथल से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो राज्यसभा सांसद हैं, पूरी कंधे से कंधा मिला करके हाईकमान के साथ काम कर रहे हैं। उसके आने वाले समय में अब पूरी देश का जो पिक्चर देखी है देश ने, उससे फ़र्क पड़ा है और आने वाले समय में बदलेगा। जो एक मोनोपोली थी भाई, ये किस बिना पे कोई आदमी, कोई नेता कैसे कह सकता है कि हम इतने समय तक राज करेंगे। सपोज जैसे कि अब पीछे आ रहा था कि 47 तक तो चिंता ना करें, तो ये कहीं न कहीं फिक्सिंग वाली बातें थी। और अब राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो देश के करोड़ों लोगों ने देखी। उसमें पूरे तथ्य, सबूत, वो एक तरह वो कोई वो नहीं, वो पूरे सबूतों के साथ पेश किया गया और वो दिखाई देता है। तो रामचंद्र जी, इस बार जो है कांग्रेस की लहर देखी जा रही थी, कहीं न कहीं 55-60 सीटें कही जा रही थी, लेकिन किरण चौधरी भी कहती है, सभी बीजेपी के कहते हैं कि बाबू बेटा जो हुड्डा और ग्रुप है जो उसने कहीं न कहीं सरकार को जो है नहीं आने दिया। कुछ ऐसा भी? ये चुनाव का, हर चुनाव के अलग-अलग समीकरण होते हैं। कुछ हमारे पार्टी के अंदर या हमारे नेताओं में कहीं न कहीं हमारे में कमियाँ रही होंगी कि हम चुनाव जीता-जिताया चुनाव लूज़ कर गए। बाकी कोई ऐसी गुटबाजी वाली बात मेरे को तो नहीं लगती। कुछ चुनाव के समीकरण होते हैं, उस वजह तो से लगता है चुनाव। चुनाव से पहले अगर संगठन बन चुका होता तो कहीं न कहीं जो सरकार जो है वो बन सकती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बड़े नेता भी मानते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी है।
संगठन होगा तो काम भी होगा, धरातल पे काम करेंगे, नए साथी साथ जुड़ेंगे। अब जैसे जिला अध्यक्ष बनाए हैं, तो जिला अध्यक्ष एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, उनको हौसला है, उनमें अपना कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखेंगे, उससे जो संगठन का फर्क आपके पड़ता है। अब जो आपके कार्यकर्ता जो है वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, क्या रणनीति बनाओगे कि उनको वापस जो है कांग्रेस में लाया जाए? पूरे प्रदेश के अंदर, और अगर हम विशेष तौर से बात करें कि जैसे कैथल जिले का मुझे दायित्व सौंपा गया है, हम प्रयास करेंगे, हमारे जो पार्टी से सीनियर साथी गए हैं उनको भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, पूरे हर गली मोहल्ले तक, वार्ड तक पहुंचने की प्रयास रहेंगे और उसमें कामयाब भी तो होंगे। मतलब कोई गुटबाजी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा मैं बार बार कहता हूँ। बीजेपी तो हर बार यही कहती है कि गुटबाजी है। नहीं, हरिया ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। अब जो हमारा संगठन है वो कांग्रेस का संगठन है, ना कि किसी गुट का। सभी साथ मिलके चलेंगे। तो क्या कुछ मैसेज रहने वाला अपने कार्यकर्ताओं को? भाई, मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, साथी हैं, नेता हैं, मेरा उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अब जो ये संगठन की बात थी, एक तरह से एक लोकतांत्रिक सिस्टम था। पार्टी ने पूछा, भाई जो आदमी जिलाध्यक्ष बनना चाहता है वो आवेदन करे, और हमारे कैथल जिले से भी चारों विधानसभाओं से बहुत से सीनियर साथियों ने आवेदन किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कोई विशेषता थी, पर वो पार्टी का एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है। वो आज पार्टी हाईकमांड ने मेरिट के हिसाब से जो भी मापदंड माने, उसमें मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है, और उसमें सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कैथल का कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर साथी हमारे साथ है। तो देखिए इस समय कैथल से नवनियुक्त जो जिलाध्यक्ष है रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे और किस प्रकार पार्टी को जो है वो आगे लेकर जाएंगे, ये रणनीति जो है वो बना रहे हैं। जो समय आएगा उसमें पता लगेगा कि कांग्रेस कैथल में कितनी मजबूत होती जा रही है। इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।